हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी और कुछ सामान्य, इसे मैं बेसिक जानकारी कहूंगा, ठीक है। तो ये इसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं, जानेंगे उत्तराखंड को, ठीक है, बाहरी तौर पर, ठीक है। मुख्य रूप से आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए उत्तराखंड के संबंध में, ठीक है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। यानी कि बेसिक से हम क्लास उत्तराखंड की शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सप्ताह में बाद के 3 दिन यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को आपको उत्तराखंड की क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। तो उसी कड़ी में आज आपको उत्तराखंड की पहली क्लास उत्तराखंड की बेसिक जानकारी के साथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बस बने रहिए। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड का परिचय हम पढ़ेंगे, ठीक है। परिचय में हमने क्या जानना है, उत्तराखंड आखिर है क्या, ठीक है। हालांकि एक राज्य है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, ठीक है, इसका विस्तार कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन यहाँ पर पदाधिकारी हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर अभी हैं वर्तमान में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बेसिक नॉलेज, कहीं पर भी आप जाते हैं, ठीक है, कोई भी आपको ये सामान्य सी जानकारी आपको पूछ सकता है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये सारी जानकारियां पता भी हो सकती हैं, है ना। कई लोग तैयारी जो पहले से कर रहे हैं उन्हें ये सामान्य चीजें पता हो सकती हैं, लेकिन जो जीरो से तैयारी करेंगे, ठीक है, कई सारे ऐसे होंगे जो अभी इंटर पास हुए हैं जस्ट, और उसके पश्चात वो लोग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये चीजें काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जानेंगे उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड की स्थापना कब होती है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, उसके प्रभावी होने के पश्चात उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायणन, ठीक है। तो राष्ट्रपति, किस राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड की स्थापना वाले जो विधेयक है उस पर साइन किए गए थे, KR नारायणन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की स्थापना के समय राष्ट्रपति कौन थे हमारे, KR नारायणन। तो इन चीजों को हम बाद में प्रशासनिक में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने केवल बेसिक चीजें हमने उत्तराखंड की देखनी है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर बनाया गया उत्तराखंड का मैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैप से जानते हैं उत्तराखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। हल्का हल्का इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं पहले। तो सबसे पहले पूर्व की ओर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपके नेपाल, यहाँ नेपाल आता है, ठीक है। इधर है चीन, ठीक है। उसके पश्चात इधर आता है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ आता है यूपी का एरिया, ठीक है। देहरादून से, हल्का देहरादून से लगा हुआ, और पूरा नीचे उधम सिंह नगर के नीचे तक का पूरा यूपी का एरिया आता है, ठीक है। नेपाल से कौन कौन से जिले हमारे यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर है पिथौरागढ़, फिर चंपावत, और यहाँ पर उधम सिंह नगर, ठीक है। 3 जिले हमारे नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उसके अलावा एक चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। ये जो एरिया है उत्तरकाशी का, और चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले ऊपर चाइना के साथ हमारी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिले बनाते हैं इस प्रकार से, एक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 जिले हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें नेपाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहले उधम सिंह नगर, फिर चंपावत, फिर पिथौरागढ़, ठीक है। और चाइना के साथ भी 3 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ दोनों में कॉमन है, आपने 3 और 3 6 नहीं करना है, 5 ही जिले हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। नेपाल के साथ कितनी है हमारी सीमा, 275 किलोमीटर, और चीन के साथ कितनी है, 350 किलोमीटर। तो इस प्रकार कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी कितनी हो जाती है, 625 किलोमीटर, ठीक है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी उत्तराखंड की 625 किलोमीटर है, जिसमें 275 किलोमीटर नेपाल के साथ है, साथ ही 350 किलोमीटर चाइना के साथ है, और कुल 5 जिले हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें जो पिथौरागढ़ जिला है, ठीक है, पिथौरागढ़ जिला लगभग इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कोई नेपाल के साथ बनाता है जिला, तो वो कौन सा है? पिथौरागढ़ जिला। और चाइना के साथ भी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? पिथौरागढ़ जिला। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ ही है। ठीक है, जो चीन के साथ भी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। तो इन चीजों को हम बाद में जियोग्राफी में बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज में ये होना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला हमारा कौन सा है? पिथौरागढ़, जो कि चाइना के साथ भी सर्वाधिक है, नेपाल के साथ भी सर्वाधिक है, और राज्य में सर्वाधिक तो है ही। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इधर देखते हैं, जो उत्तरकाशी और देहरादून का एरिया ये लगता है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो केवल 2 जिले ऐसे हैं जो हमारे उत्तरकाशी से, सॉरी, हिमाचल प्रदेश से मिले हुए। ठीक है, एक उत्तरकाशी और एक देहरादून है। फिर नीचे आप देखते हो उत्तर प्रदेश से हमारे कितने जिले लगते हैं? यहाँ पर देहरादून आता है। ठीक है, इस तरह से आपको हल्की पट्टी में यहां देहरादून मिलेगा। फिर हरिद्वार, और यहां पर आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, यहां आपको नैनीताल मिलेगा। और 5वां जिला आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, इस तरह से इस क्रम में यदि आप देखते हो इसको पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यदि आप उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाले जिले देखते हैं तो सबसे पहले आता है देहरादून, फिर आता है हरिद्वार, फिर आता है पौड़ी, फिर आता है उधम सिंह नगर। नैनीताल यहाँ मिलता है। ठीक है, नैनीताल इतनी एरिया में यहाँ आता है लगभग। तो पहले उधम सिंह नगर आ जा रहा, देखो, उसके पश्चात नैनीताल आता है। ठीक है, 5 जिले आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से जनपद है, उन्हें या तो पूर्व से पश्चिम लगाए या पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व इनका क्रम होता है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। और पूर्व से पश्चिम इसी क्रम में होंगे उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। देखो, क्योंकि पहले उधम सिंह नगर यहाँ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इधर जाने में भी यहाँ पहले उधम सिंह नगर मिल रहा है। नैनीताल बाद में दिखाई दे रहा, मैप के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, नैनीताल बाद में। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ देहरादून और उत्तरकाशी सीमा बनाते हैं। इसके अलावा 5 जिले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। ठीक है, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला हमारा जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। यदि आप उत्तराखंड की बात करते हैं, जिस तरह से मैंने इसमें जिले दर्शा दिए हैं, तो इससे आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला ये पूर्व में हो गया पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तर में कौन सा हो गया? उत्तरकाशी। आप लोग उस हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पश्चिम में कौन सा हो गया? देहरादून। केवल समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझ लीजिए पहले। ठीक है, उसके पश्चात आप लोग नोट कर लीजिएगा। पश्चिम में कौन सा है? देहरादून। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? उधम सिंह नगर। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य का सबसे पूर्व में स्थित जिला कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। सबसे उत्तर में स्थित जिला उत्तरकाशी। सबसे पश्चिम में स्थित जिला देहरादून। और सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये राज्य क्षेत्रफल कितना है राज्य का हमारे, जो कि कई बार आपने देखा होगा लोअर पीसीएस के प्री में भी ये पूछा गया था। क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड राज्य का? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 53,483। बस इस नंबर को अब याद कर लीजिए, 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का कितना है? 32,87,000 लगभग है। ठीक है, उसका 1.69%। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 1.69% उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि लगभग मान लो, यदि आप भारत का हल्का यहां पर मैप देखोगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो
ये पूरा 100% है, तो इसका एक हल्का सा कोना, इसको यदि आप 100 भागों में बांटते हैं तो उसका 1.69 भाग, इतना भाग क्या है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो इतना भारत के क्षेत्रफल का 1.69% क्या हो जाएगा, आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल भी आप लोग याद रखना लगभग 32,87,000 किलोमीटर है। ठीक है, उसका 1.69 क्या है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में देहरादून, उत्तर में उत्तरकाशी, दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक है, पूर्व में जो देश दिखेगा आपको नेपाल, उत्तर में चाइना आपको दिखेगा। ठीक है, दक्षिण में आपको उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से केवल 2 जिले मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो गई। इसमें एक और सवाल जो आपका बन सकता है वो आपको मिलेगा, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई हो जाएगी 320 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम ये हो जाएगी 358 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राज्य की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर, जैसा कि आपको इसमें भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस एरिया से यहां तक यदि आप लेते हो तो थोड़ा कम छोटा दिखाई दे रहा है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारे राज्य का आकार कैसा हो जाता है, आयताकार। अब देखोगे आप इसको लगभग यदि मिलाते हो तो एक आयत के समान आपको प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो राज्य का आकार कैसा है, आयताकार रूप में है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार बन चुका है, आकार कैसा हो जाएगा, आयताकार। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे राज्य का आकार कैसा है, आयताकार है। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक उत्तराखंड का बेसिक, ठीक है, जो भी हमारा मैप आप सामान्य समझ सकते हैं उतना आपके समक्ष हो चुका है। अब इसके अलावा कुछ और जानकारी देखते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सारी चीजें हम अभी इसमें देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। स्थापना कब होती है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कौन है राष्ट्रपति, कौन थे उस टाइम पर, KR नारायणन। आपको ये भी पता होना चाहिए, बाकी प्रशासनिक में पढ़ेंगे पूरा बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, कौन कौन से राज्य हमारे राज्य को छूते हैं, ठीक है, कौन कौन से जिले हमारे पड़ोसी राज्यों को छूते हैं, ये सारी चीजें आपको इससे प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे, और आइए आगे शुरू करते हैं। कुछ सामान्य जानकारी यदि आप देखेंगे, उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं, 13 जिले हैं। ठीक है, नाम बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि होगी, क्योंकि लगभग सभी लोगों को नाम इसके पता होंगे। यदि किसी को नहीं भी है, ठीक है, तो वो लोग लिख लीजिए, मैं वैसे ही बताता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले आप गढ़वाल मंडल में देखते हैं 7 जिले, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, ठीक है, हरिद्वार, चमोली और रुद्रप्रयाग। 7 जिले आपको गढ़वाल मंडल में मिलेंगे, और 6 जिले आपको कुमाऊं मंडल में मिलते हैं, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और उधम सिंह नगर, जो कि तराई वाला जिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ठीक है, 13 जिले कितने मंडलों में विभाजित हैं, तो मंडल जो कि प्रशासनिक आधार पर बांटे जाते हैं। ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बांटा जाता है। इसमें 2 मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, 2 मंडल कौन कौन से, एक कुमाऊं मंडल है और एक गढ़वाल मंडल। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल है, जिसमें कुल 13 जिले हैं। ठीक है, कुमाऊं में जिलों की संख्या कितनी है, 6 जिले, और गढ़वाल में कुल कितने जिले हैं, 7 जिले। ठीक है, तो इस प्रकार 2 मंडल 13 जिले, ठीक है, कुमाऊं में 6 जिले और गढ़वाल में 7 जिले। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुमाऊं का जो क्षेत्रफल है वो गढ़वाल की अपेक्षा छोटा होगा। ठीक है, कुमाऊं में जितनी विधानसभा सीटें वो गढ़वाल की अपेक्षा कम होंगे। तो यहीं से आपने अनुमान लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि जिले कम है, छोटे जिले हैं, तो चीजें भी यहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलेंगी। उसके पश्चात यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो कुल ब्लॉक, यहाँ पर कितने, 95। ठीक है, तहसीलें हम नहीं लिख रहे क्योंकि तहसीलें ऊपर नीचे होते रहती हैं। ठीक है, लगभग अभी 112 तहसीलें आपको उत्तराखंड में राज्य में मिल जाएंगी। कुल ब्लॉक कितने, 95 ब्लॉक हैं। इनके बारे में हम जब जिलावार अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम विस्तृत रूप से जानेंगे इसको।
और कुल नगर निगम कितने हैं यहाँ पर? 9 नगर निगम है। ठीक है, 9 नगर निगम है उत्तराखंड राज्य में। कौन कौन से हैं? देहरादून सबसे पुराना है। ठीक है, देहरादून सबसे पुराना नगर निगम है राज्य का। उसके अलावा हरिद्वार, फिर रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, हल्द्वानी और काठगोदाम इसमें दोनों एरिया आता है। ठीक है, फिर है ऋषिकेश, रुड़की, कोटद्वार और अंतिम है श्रीनगर। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य का सबसे नवीनतम, ये क्रम सही नहीं है। ठीक है, मैंने क्रम से नहीं लिखा है, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं सबसे पुराना है देहरादून, इसको क्रम में आप सही नहीं मानेंगे। ठीक है, देहरादून और श्रीनगर है सबसे लास्ट जो पूछा जा सकता है। ठीक है, 9वां नगर निगम कौन सा है? श्रीनगर। अंतिम कब बना था? 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में उससे जस्ट पहले इसको बनाया गया था। श्रीनगर नगर निगम जो है 31 दिसंबर 2021 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, अंतिम और 9वां है। ठीक है, कोटद्वार 8वां है, इसमें ऋषिकेश 7वां है। बाकी क्रम आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? देहरादून। सबसे नया नगर निगम कौन सा है? श्रीनगर। राज्य में कुल कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल राज्यसभा सीटें 3 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में 3 सीटें राज्यसभा की। कौन कौन है इसमें अभी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन है? सबसे पहले हैं अनिल बलूनी, जो कि 2018 से और 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। फिर अगले नरेश बंसल, ठीक है, जो कि 2020 से हैं तो 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। और अगले कल्पना सैनी, जो कि हाल ही में नियुक्त हुई थी। ठीक है, कल्पना सैनी 2022 में नियुक्त हुई तो 2028 तक इस पद पर बनी रहेंगी। तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिनमें 3 आपको सांसद देखने को मिलेंगे। ठीक है, महिला कौन है? सबसे महत्वपूर्ण कौन रहती है? महिला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में कौन महिला सांसद है जो राज्यसभा की सांसद है। ठीक है, तो कल्पना सैनी बिल्कुल नवीनतम नियुक्त की गई है अभी जून 2022 में। इसके अलावा नरेश बंसल जो कि 2020 के और अनिल बलूनी 2018 के। ठीक है, तो ये 2024 में रिटायर हो जाएंगे क्योंकि 6 साल इनका कार्यकाल होता है, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, फिर नरेश बंसल ये भी 2020 से 2026 तक का, कल्पना सैनी 2028 तक का। तो राज्यसभा की 3 सीटें, इसमें 3 सांसद आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा देखते हैं। वोट आप सभी ने दिया होगा आम चुनाव का। ठीक है, तो उसी के द्वारा जो लोकसभा सांसद नियुक्त किए जाते हैं, तो यहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, कौन कौन सी सीटें? सबसे पहले हम देखते हैं पौड़ी गढ़वाल, दूसरी है हरिद्वार, तीसरी है टिहरी, ठीक है, फिर है नैनीताल और अंतिम लोकसभा सीटें यहां पर अल्मोड़ा, यानी कि 5 लोकसभा सीटें। ठीक है, 5 लोकसभा सीटें ये हैं। इसमें जो अल्मोड़ा है वो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लोकसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखी गई है। कौन सी है? अल्मोड़ा की लोकसभा सीट रिजर्व है यहाँ पर। पौड़ी से कौन है? तीरथ सिंह रावत। सांसद कौन है? तीरथ सिंह रावत। फिर है हरिद्वार। हरिद्वार से कौन है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, हाल ही में इनकी एक पुस्तक भी आई है, मूल्य की शिक्षा। ठीक है, रमेश पोखरियाल, निशंक भी इन्हें कहा जाता है। फिर टिहरी से कौन है?
माला राजलक्ष्मी शाह, ठीक है। फिर नैनीताल से कौन है? अजय भट्ट। और अल्मोड़ा से कौन है? अजय टम्टा, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए पांचों। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, ठीक है। 5 लोकसभा सांसद कौन है और राज्यसभा सांसद कौन है, ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, ठीक है। इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे कुल विधानसभा सीटें, ठीक है। विधानसभा, आपने वोट दिया होगा फरवरी 2022 में विधायकों के लिए, ठीक है। तो विधायकों की चुनाव किया, उसके पश्चात विधानसभा चुनाव उसी को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें विधायकों का चुनाव होता है। तो विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं राज्य में, अभी 70 सीटें हैं, ठीक है। 70 सीटों में कुल 13 सीटें ये किसके लिए? एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। और 2 सीटें किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। 2 सीटें एसटी के लिए हैं और 13 सीटें एससी के लिए। विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो वर्तमान में जो विधानसभा यहाँ पर कार्यरत है, 5वीं विधानसभा वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कार्यरत है, ठीक है। 5वीं विधानसभा चल रही है। इसमें, ठीक है, चुनाव कब हुआ था? 14 फरवरी 2022 को। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 14 फरवरी 2022 को 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। जिसका परिणाम कब आया था? 10 मार्च 2022 को परिणाम आया था, ठीक है। 10 मार्च को परिणाम आया था चुनाव का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसकी सरकार बनी है इस बार? फिर से पुनः बीजेपी की सरकार बनी है, यानी कि दोबारा से रिपीट हुई है। आज तक ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार रिपीट हुई थी, ठीक है। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उसका प्रमुख कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आया था। तो कुल महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई हैं? 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ठीक है। 8 महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई हैं इस बार। अभी जिला दर्शन देखेंगे तो उसमें हम सारी महिलाओं के नाम आपको लिखेंगे, कौन सी महिला कहां से निर्वाचित हुई है, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यह है रितु खंडूरी। और कहां के विधायक हैं? कोटद्वार से विधायक हैं, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 5वीं विधानसभा है, चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2022। परिणाम कब आया? 10 मार्च 2022 को, ठीक है। कुल 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अभी रितु खंडूरी है। इसके अलावा जो चुनाव का परसेंटेज था कितना था? 64.37% इस बार मतदान हुआ था। 64.37% मतदान हुआ था। तो हल्का सा आपका चौथी जो 5वीं विधानसभा इस बार, उसका आपको हल्का सा ही विवरण, ठीक है। 5वीं विधानसभा, इसका हल्का सा आपको जानकारी होना चाहिए। करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके पश्चात से कम ही पेपर अभी हुए हैं, कोई ग्रुप सी का पेपर तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 2 सीटें एसटी के लिए, 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। और इस बार का जो परिणाम रहा था 64.37% कुल मतदान हुआ था, ठीक है। तो इसमें चुनाव हुआ था 14 फरवरी 2022, परिणाम आया था 10 मार्च 2022 को, ठीक है। कुल 8 महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कौन है? भी रितु खंडूरी, जो कि कोटद्वार क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। कोटद्वार की क्या है? विधायक हैं, ठीक है। तो ये आपको हल्की जानकारी उत्तराखंड की रखनी है। इसके अलावा देखते हैं उत्तराखंड में कुछ पदाधिकारी देख लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कुछ प्रमुख पदाधिकारी हम देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। कहां से उपचुनाव लड़े थे? चंपावत से, यानी कि विधायक कहां के रहेंगे? चंपावत के विधायक हैं, ठीक है। कैलाश गहतोड़ी के स्थान पर इन्होंने पुनः चुनाव, वहां से उपचुनाव लड़ा था, ठीक है। राज्यपाल कौन है? अभी लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, ठीक है, यानी कि रिटायर्ड है। कौन है? गुरमीत सिंह। फिर अगले मुख्य सचिव कौन है? सुखबीर
सिंह संधू। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? जस्टिस विपिन सांघी। और रजिस्ट्रार जनरल कौन है अभी? विवेक भारती शर्मा। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं जो आपको बेसिक नॉलेज में आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी कई सारे होते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको जब प्रशासनिक पढ़ेंगे उत्तराखंड का तो उसमें सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, जो प्रमुख पदाधिकारी जो आपके बेसिक नॉलेज में होना चाहिए वो आपके सामने। ठीक है, तो आज की क्लास जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि बेसिक आपकी नॉलेज के संबंध में आपको जो मूलभूत जानकारी उत्तराखंड की होनी चाहिए, एक सामान्य जानकारी। ठीक है, प्रथम दृष्टिया जो होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके संबंध में मैंने आपको बताया। तो यदि आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जिला दर्शन अब हम शुरू करेंगे। बेसिक जानकारी हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम जिले के साथ किसी एक जिले को पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ कब स्थापना हुई, कौन कौन से संस्थान है, क्या क्या वहाँ की प्रमुख चीजें। ठीक है, सारी जानकारी प्रयास करेंगे कि उसमें ही कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।